हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ में लगभग 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं और जॉब के लिए अत्यंत जिनको आवश्यकता है, वो बिल्कुल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, इसमें बताया गया है कि संविदा पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसका आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़ जिला, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 16 जुलाई तक आपको फॉर्म भरकर कार्यालयीन समय में जो है 5 बजे तक फॉर्म भरना है। तो 16 जुलाई लास्ट डेट है, याद रखिएगा। और किस पते पर भेजना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अगर हम पद की बात करें तो सेकंड एएनएम जो है, इसके लिए 12th पास होना चाहिए। एएनएम पास एंड आईएनसी-एफई जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें आपको होना चाहिए। इसकी तनख्वाह है या एक मुफ्त मासिक वेतन जो है वो 12,000 रुपये दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर का 10 पद है, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग का जो है आपको और भी जो है देखिएगा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में, काउंसिल में, और इसका तनख्वाह है 16,500 मानदेय होगा। ओटी टेक्नीशियन का एक पद है, इसका 14,000 मानदेय होगा। जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण और ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। उसके बाद एमओ में देखिए एक पद है, इसमें भी आपको 25,000 तनख्वाह है। एमओ आयुष में भी यह 25,000 तनख्वाह है, 4 पद है। एएनएम में आप देखेंगे 12,000 पद है, 12,000 तनख्वाह है, 2 पद है। टेक्नीशियन असिस्टेंट में देखिएगा डिप्लोमा इन में फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में है, देखिएगा इसकी एक मुफ्त वेतन है आपका 15,000। और है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, देखिएगा डीएमएलटी में जो है आपका पैथोलॉजी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सीजी पैरामेडिकल काउंसिल में, जिसकी तनख्वाह 14,000 है, एक मुफ्त वेतन है, एक पद है। डेंटल असिस्टेंट की बात करें तो डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऐसा बताया गया है, 14,000 इसकी एक मुफ्त वेतनमान है, एक पद है। स्टाफ नर्स के 2 पद है, जिसमें बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, 16,000 इसकी एक मुफ्त वेतन है, 2 पद है। इसके बाद देखिएगा फीडिंग के लिए जो है आपको बीएससी नर्सिंग साइंस, बीएससी होम साइंस मांगा गया है, जिसमें 12,000 इसका एक मुफ्त वेतन है, एक पद है। स्टाफ नर्स का फिर से एक पद है और इसमें 16,000 इसमें एक मुफ्त वेतन मांगा गया है। और ये देखिएगा अलग अलग है, जैसे कि एसएनसीयू इस टाइप के में। फिर है काउंसलर का एक 2 पद है, जिसमें पीजी डिग्री मांगा गया है, 12,000 इसका एक मुफ्त वेतन है। इसके बाद देखिएगा, इसका पूरा पीडीएफ आप अब हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा देखिएगा एएनएम 12 के लिए 3 पद है, 12,000 जिसकी सैलरी है, 12th पास इसमें मांगा गया है। और इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर में 16,500 है, एक पद है। फार्मासिस्ट के 2 पद है, डिग्री इन और डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, 16,500 इसका मानदेय है। उसके बाद देखिएगा और भी पद है, ब्लॉक मैनेजर और स्टाफ नर्स, इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग 211 पदों पर जो है इस यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और ये पूर्णतः जो है एक संविदा भर्ती है। हालांकि इस संविदा को आज तक अभी छत्तीसगढ़ से तो निकाला नहीं गया है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, लेकिन ये जो भी पद है एक संविदा पद है। तो जिन लोगों को नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है वो फॉर्म इस पर भर सकते हैं, और इसका पूरा जानकारी, इसका फॉर्म वॉर्म पूरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसका फॉर्म भरने का जो है प्राइस भी है, क्योंकि इसमें शुल्क भी लगेगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें शुल्क भी जमा करना होगा, ये फ्री में नहीं है। आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसमें आपको क्या क्या लगेगा, फिलहाल हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये पद है, देखिएंगे स्टाफ नर्स के 12 पद है, एमपीडब्ल्यू मेल के 13 पद है, सेक्रेटरियल के 13 पद है, क्लास 4th जिसमें कि 10th पास मांगा गया है, 12 पद है। और आप देखेंगे स्टाफ नर्स के 18 पद है। स्टाफ नर्स के देखा जाए तो अलग अलग मद से जो है अलग अलग जो है निकले हुए, जिसकी तनख्वाह अगर देखें तो 12,000 10,000 के ऊपर की ही जो है वेतनमान है। इसके बाद है देखिए सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 88 पद है, सबसे ज़्यादा उसी के ही है। टोटल 211 पद है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बारे में अतिरिक्त और अन्य जानकारी अगर देना चाहें तो देखिए, इसके आवेदन पत्र के संबंध में है, जहाँ पे बताया गया है कि आपका 16 जुलाई जो है अंतिम तारीख है, और पंजीकृत डाक के माध्यम से फॉर्म भरना है, पता भी बता दिया गया है।
और इसके बाद देखिएगा अगर आवेदन के संबंध में बताया गया है कि अगर त्रुटिपूर्ण है तो रिजेक्ट हो जाएगा इस संबंध में। साथ में अपने अपने योग्यता के अनुसार आप लोग फॉर्म भरिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। उसके बाद किस प्रकार से फॉर्म भरना है, जैसे विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदक पद का नाम लिखना है, इस प्रकार से चीज़ें दी गई है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त हो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक से अधिक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन देना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मानदेय जिसका प्रतिमाह 25,000 रुपये से कम है, उनके लिए आवेदन शुल्क है सामान्य के लिए 300, ओबीसी और महिला के लिए 200 और दिव्यांग अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये और उससे ज़्यादा है तो 200, 300, 400 रुपये, ठीक है। आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें आरक्षण की स्थिति भी बताई गई है कि इस प्रकार से आरक्षण रोस्टर है। उसके बाद देखिएगा इसमें आप लोगों को शैक्षणिक अर्हता भी बताई गई है कि क्या क्या शैक्षणिक अर्हता, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो अपने अपने शैक्षणिक अर्हता के आधार पर आप लोग जो है फॉर्म भर कर जो है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट जैसे मैंने बताया आपको 100 रुपये, 200, 300, जिसका मानदेय अधिक है उसके लिए अलग रुपये है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप फॉर्म भरकर इसको पंजीकृत डाक से रायगढ़ के जो पते बताए हमने उसमें डिमांड ड्राफ्ट डालकर जो है उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी देना है कि शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा और आयु सीमा के संबंध में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि देखिए आयु सीमा ये है संविदा भर्ती की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है, मैक्सिमम 70 वर्ष तक के है एवं चिकित्सीय पद हेतु 64 वर्ष तक के है, देखिएगा। और यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से जो है वो आपके आयु की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। तो इसमें आयु सीमा वही है 18 वर्ष मिनिमम है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम तो आप जितने भी उम्र तक के हैं आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है छूट प्रदान किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए आयु के लिए बेहतर ही होगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा अगर हम बात करें इसके अन्य जो नियम कायदे हैं उसके, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुल विज्ञापित पद का जो है वो 10 गुना बुलाया जाएगा। जो भी मेरिट रहेगा संविदा और जो जो इसमें नियम है अनुभव के क्या कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पूरी चीज़ इसमें बताई गई है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब आप सभी को बताना था। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली संविदा के तौर पर, लेकिन इसको बताने का मकसद ये कि ये बहुत बड़ी मात्रा में 200 से अधिक पदों पर लगभग इस संविदा पदों पर जो है वो भर्ती हो रही है। इस वजह से इसको बताना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल इसका पूरा जानकारी, इसका पूरा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर इसका पूरा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो जितने भी बेरोजगार हैं जिनको नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है उनको जो है जॉब जो है वो जरूर मिल सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।